हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग रेलवे के जो मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका रिवीजन करते हुए चलेंगे। ये टेक्नीशियन का है 2024 में जो पढ़ा है एग्ज़ाम, उसका ये मैथ का कलेक्शन है। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और उसके बाद आप अपने मैथ को जीरो से लेके हीरो तक पहुंचिए। ठीक है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी एक अभाज्य संख्या है? कौन एक अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जानते हैं आप लोग? अभाज्य संख्या बोलेंगे वो ऐसी संख्या जिसका जिसका स्वयं स्वयं और एक के अलावा स्वयं और एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड ना हो। कोई दूसरा गुणनखंड ना हो। स्वयं और एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड ना हो, उसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है। अभाज्य संख्या एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में होगा 2, 3, 4, ओ 4 नहीं, सॉरी, 2, 3, उसके बाद 5, 7, 9 नहीं होगा, 11 ETC होगा। अब इसमें भी दो प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए प्रथम अभाज्य संख्या कौन सा है। तो 2 आपका क्या हो जाएगा? प्रथम अभाज्य संख्या। तो हो गया प्रथम अभाज्य संख्या। प्रथम अभाज्य संख्या आपसे पूछा था कौन होगा? 2 होगा। 3 क्या है? 3 भी प्रथम है, लेकिन किस चीज में? प्रथम विषम अभाज्य संख्या। प्रथम, सब छोटा छोटा बात है, ये आपको याद नहीं रहेगा तो 1 नंबर आपका चला जाएगा। प्रथम विषम अभाज्य संख्या। प्रथम विषम अभाज्य संख्या 3 है। और प्रथम अभाज्य संख्या भी 2 है। प्रथम सम अभाज्य भी यही होगा। सम अभाज्य भी कहेगा तो कौन सा होगा? 2 होगा। ठीक है। अब आइए प्रश्न की ओर। ये हो गया आपका एक्स्ट्रा ज्ञान जो आपको होना चाहिए। अब कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? तो 161 कट जाता है, 23 7 28 23 से कट जाएगा। ई 7 21, ई 17 गुने 13 से कट जाएगा। तो इसका मोर देन 1 हो रहा है, 1 इसके अलावा और सारा गुणनखंड निकल रहा है, ये भी कट जाएगा। तो हमारा 373 है जो जिसका एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा 373। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्या कह रहा है 2 नंबर? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इसको मिटा देते हैं थोड़ा, कि 10,000 में 10,000 इंटू एक्स लिखा हुआ है ना? थोड़ा सा मिटा देते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। आप हमारे चैनल से डेली जुड़िए, हम आपके लिए डेली मैथ लेके आएंगे। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 10,000 इंटू एक्स है, इतना बराबर है, तो एक्स का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? सिंपल है। आप पहले अपने बनाइए पॉज करके। कैसे बनेगा? इसको लिखेंगे 10,000 इंटू एक्स इजकल टू, क्या लिखेंगे उसको? उसको भी हम लोग 10,000 बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। यदि उसमें 18 घटा दिया जाए तो वो भी 10,000 बन जाएगा। 10,000 माइनस 18 हो गया, और माइनस 18 का स्क्वायर। ये क्या किए हैं? 9,982 को हम लोग लिख सकते हैं 10,000 माइनस 18, तो उसको ऐसे करके लिख दिए हैं। अब सिंपल है, ये हो गया 10,000 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी 10,000 का स्क्वायर होगा, प्लस बी स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर, और माइनस 2ab। 2 इंटू ए का मान है 10,000,
और बी का मान है 18 और उधर महीने पहले से है 18 का स्क्वायर। ये 18 का स्क्वायर, ये 18 का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये माइनस में प्लस में, तो इंटू इस इधर क्या है एक्स भी है। अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे इधर 10,000 एक्स बराबर, ये हो गया एक पर कितना जीरो, 8 जीरो, स्क्वायर है तो 4 4 8 जीरो, एक बार 8 जीरो माइनस ये कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36 पर कितना जीरो, 4 जीरो। अब इसको घटाएंगे, इधर तो ऐसे ही रहेगा, जब इसको घटाएंगे तो आएगा 9964 पर 4 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म हो गया, एक्स का मान हो गया 9964, जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल है, आप लोग भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 के पास। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि 12 और 39 के बीच की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत जो 5 से विभाज्य है, जो 5 से विभाज्य है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है भाई। सबको हटा देते हैं, आप लोग कब तक बनाइए इसको, जो भी प्रश्न है पहले अपने से बनाइए। तो 12 और 39 के बीच कह रहा है, 12 से कहाँ के बीच, 39 के बीच में। तो इसके बीच में कौन कौन सा होगा जो 5 से विभाजित है, तो बोलिएगा 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, ये बीच में है जो 5 से विभाजित होगा। इसका औसत पूछ रहा है, औसत बराबर क्या होता है, योगफल बट्टा संख्या। तो 15 जोड़ 20 जोड़ 25 और जोड़ 30 और जोड़ 35 और बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको जोड़िए, 15 20 35 और 35 70 और 30 100 और 25 125 आ जाएगा। तो कितना आ गया, 125 और बटा आ गया 5, 25 पचे 25 80, 25 बार में कट गया, तो हमारा उत्तर क्या हो गया, 25 हो गया। 25 कहाँ है अभी, ऑप्शन नंबर 1 में है 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब इसके बाद देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि k-1 का मान ज्ञात करना है यदि ये समानुपात में है। ठीक है, देखते हैं इसको मिटा देते हैं। समानुपात को कैसे हम लोग लिखते हैं, 40 अनुपात 35 समानुपात 35 अनुपात के है। तो इसको हम लोग सोल्व कैसे करते हैं, नज़दीक को नज़दीक वाला गुना, दूर से दूर वाला को गुना। तो इसको क्या लिखेंगे, 40 इंटू के हो गया बराबर क्या हो गया, 35 इंटू 35। तो के बराबर क्या हो जाएगा, तो के बराबर हो जाएगा 35 इंटू 35 बटा 40, है कि नहीं। 8 बचे के 40 और 7 बचे के 35। अब कटेगा, नहीं कटेगा, 35 गुने 7 कीजिएगा तो 7 बचे 35, 7 21 और 3 24, 245 बटा 8 आया। ये हमारा के का मान आया है। ऑप्शन में आप ए देख रहे हैं, ए नहीं टिक करना है क्योंकि ये के का मान है। पूछ क्या रहा है, k-1 पूछ रहा है, k-1। इसमें माइनस क्या करेंगे, 1 करेंगे। जब -1 करेंगे तो नीचे क्या रखेंगे, एक हो जाएगा एलसीएम के रूप में। इतना बटा 1 है, तो बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम इधर 8 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 245 और -8, बराबर कितना आएगा, बराबर आएगा 237 बटा 8, जो हमारा कितना है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 5 नंबर।
5 नंबर प्रश्न पढ़िए आप लोग और बनाने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहा है? कह रहा है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को अधिकतम कुल अंकों में से 780 अंक लाना अनिवार्य है। मतलब 780 लाएगा तब वो पास होगा। सोनल को 728 अंक मिले और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब क्या हो गया? वो फेल हो गया। एक विद्यार्थी में परीक्षा में अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त कर सकता है, मतलब अधिकतम अंक क्या ऐसे पूछ रहा है। चलिए हम लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? देखिए, पास अंक कितना चाहिए? पास होने के लिए कितना लाना है? पास लाने के लिए वो बोला है 780 अंक लाना अनिवार्य है, मतलब ये पास मार्क हो गया। सोनल कितना लाया जी? सोनल कितना लाया? सोनल लाया 728। अच्छा, 728 नंबर लाया, लाना था 780। इसका मतलब वो कितना अंक कम लाया या कितना अंक से फेल हुआ, तो घटाएंगे। 10 में से 8 गया 2, यहाँ 7 में से 2 गया 5, ये हो गया खत्म। यानी 52 अंक से वो फेल हुआ, जो कितना के बराबर है? 5% से अनुत्तीर्ण हुआ। मतलब 5% बराबर 52 अंक। इसको लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 5% बराबर कितना अंक? 52 अंक। और क्या लिखेंगे जी? लिखेंगे 1% बराबर क्या होगा? तो बोलिएगा 52 बटा कितना अंक? 5 अंक। तो कितना प्रतिशत में होता है? पूरा पूरी 100% में होता है। तो क्या हो जाएगा? 52 बटा 5 और गुने हो जाएगा 100। 20 बचे के 100। 20 गुने 52, 52 दूना 104। 52 दूना 104, तो कितना हो जाएगा? 1040। यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 52 दूना हो जाएगा 104, 104 पर एक जीरो और बैठेगा। ठीक है, 5 नंबर समझ में आ गया होगा। देखिए 6 नंबर। 6 नंबर क्या कह रहा है? 6 नंबर कह रहा है कि एक व्यक्ति 5 रुपये में 6 पेंसिल खरीदता है। खरीदता मतलब क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस। खरीदना का मतलब कॉस्ट प्राइस, जो खरीदा है वो क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस क्या उसका है? 5 रुपया में 6 पेंसिल खरीदा, यानी 5/6 हो गया। और बेचा कितना? सेलिंग प्राइस उसका कितना है? वो 6 में 5 को बेचा। 5 में 6 खरीदा, 6 में 5 को बेचा। अब कह रहा है लाभ प्रतिशत बताइए। तब इसको तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तब 25 हो जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस, और 6 छक्का 36 इसका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो कितना ज्यादा में बेचा? कितना रुपया कमाया वो? 11 रुपये के उसको लाभ हो रहा है? चलिए 11 का लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत हमसे पूछ रहा है ना। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा? तो बोलिएगा लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ हमारा कितना रुपए का है? 11 रुपये का लाभ है। लाभ गुने हो जाएगा 100 और बटा क्रय मूल्य कितना है? 25। 25 चौका 100, 11 चौके 44। 11 चौक कितना हो गया? 44। यानी कितना प्रतिशत का लाभ उसको हो गया? 44% का लाभ। ठीक है, आगे चलिए। छोटा छोटा बात पर ध्यान देते रहिए, आपका मैथ मजबूत हो जाएगा। जब भी आप सेट प्रैक्टिस करते हैं तो कम से कम जो भी मैथ उसमें ना बने उसको बनाइए, उसको सीखिए, ताकि अगला बार वो गलत ना हो। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 50 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक आयत की भुजाओं का अनुपात इतना है। इतना से हमको क्या निकल जाएगा? भुजा निकल जाएगा। उस वर्ग का परिमाप क्या है जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है या समान है? चलिए ठीक है, यहाँ से हमको क्या निकालना है? कह रहा है परिमाप दिया हुआ है लेकिन भुजा का अनुपात इसमें। मानते हैं अनुपात में अगर x है तो आयत का परिमाप क्या होगा? आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये फॉर्मूला होता है। चलिए इसको लगा देंगे। 2 इंटू लंबाई, यहाँ 1 है, इसमें मान लेंगे x है तो 1x हो जाएगा, और उधर क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। बराबर दिया हुआ कितना है परिमाप? 50 दिया हुआ। 25 दूना के 50। अब इधर हो गया कितना?
इधर हो गया 5x बराबर उधर हो गया कितना 25, 5 बचे के 25, तो x बराबर आ गया कितना 5 आ गया। मतलब आयत का भुजा का लंबाई कितना हो गया, लंबाई बराबर हो गया, कोई भी एक ले सकते हैं, लंबाई अगर 5 है तो वो पंचों का 20 हो जाएगा, चौड़ाई बराबर 20 हो जाएगा, बी बराबर 20 हो जाएगा। अब कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो भुजा स्क्वायर हो गया वर्ग के क्षेत्रफल बराबर आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो इधर भुजा स्क्वायर रहेगा, इधर हो जाएगा 5 गुने 20 बराबर कितना 100, तो भुजा स्क्वायर बराबर 100, तो खाली भुजा बराबर ए बराबर कितना हो जाएगा 100 का रूट बराबर कितना आ जाएगा 10, 100 का रूट 10 हो जाएगा भुजा। अब कहता है परिमाप बताइए, तो परिमाप बराबर क्या होगा, वर्ग का 4 गुने होगा भुजा बराबर 4 इंटू 10 इक्वल टू 40, यहाँ हो गया 40। और जो आपको समझ में नहीं आया हो वो आप हमको कमेंट में बताइएगा कि सर हम यहाँ नहीं समझे हैं, हम आपको उसका जवाब जरूर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। पढ़ लिया आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि 15% छूट देने के बाद 15% छूट देने के बावजूद 20% का लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार किसी वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि उसका क्रय मूल्य उसके लिए 153 रुपया हो। मतलब कह रहा है कि एक दुकानदार ऐसा करता है कि 15% का छूट भी दे फिर भी उसको 20% का लाभ हो, तो उसका अंकित मूल्य कितना अंकित करे यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो 153 रुपया हो। चलिए हमको अंकित मूल्य पता नहीं है, क्या करेंगे, बोलेंगे कि अंकित मूल्य हम मान लेते हैं 100 रुपया हमारा है, इस पर 15% का वो डिस्काउंट देगा तो यानी 85/100 से गुना करेंगे, ये तो करते हैं। ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य। अब ये जो विक्रय मूल्य है इस पर भी दुकानदार को 20% का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो 100 बटा क्या कर देंगे 120, विक्रय मूल्य को भागा देंगे लाभ प्रतिशत से और गुना करेंगे 100 से, क्रय मूल्य निकलेगा बराबर क्रय मूल्य हमको दिया हुआ है 153 रुपया। ठीक है, 100 से 100 काट दीजिए, कि 24 पचे 20 से और 17 पचे 85 और 17 नमा 53 से 9 बार में और 24 नमा 216, तो x बराबर हो गया 24 इंटू 9 बराबर हो गया 216। ऑप्शन नंबर हमारा 3, यानी 216 रुपये वो अंकित करेगा उसका मूल्य, तो 15% छूट देने के बाद 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 5 सेकंड लेती है, कितना में पार करती है 5 सेकंड में पार कर देती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है, यानी दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी बराबर क्या होगा चाल गुने समय। बस एक चीज ध्यान रखना है कि यूनिट सबका एक हो, तो चाल है देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ये शोभा नहीं दे रहा है क्योंकि यह सेकेंड में है, तो इसको 5/18 से गुना करेंगे तो चाल भी आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड में, और गुना कर देंगे 5, 18 पचे 90, 5 पचे 25 और पचे 25 से 125, यानी ट्रेन की लंबाई कितना है 125 मीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, क्या कह रहा है कोई धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितनी अवधि यानी समय में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। मानिए
कि अगर ये आपका मूलधन 1 है तो कितना समय में 2 हो जाएगा, दोगुनी हो गया। तो कितना ब्याज इसके लिए चाहिए, 1 से 2 होने के लिए 1 ब्याज हो रहा है, तो हो जाएगा ब्याज गुने 100 बटा मूलधन कितना लिए थे 1 रुपया, और दर कितना है, दर हमारा है 20% बटा 20, 20 बचे 100, यानी 5 साल में हमारा जो है दुगना हो जाएगा 20% ब्याज की दर से। कौन सा फार्मूला लगाएं, इसमें एक ही फार्मूला है, ऐसे देख लीजिए। समय बराबर क्या होगा, समय बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर, ये फार्मूला था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग 11 नंबर प्रश्न। अमित अमिता की आयु का योग अमिता और अमृता के आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है, तो अमिता अमित से कितने वर्ष छोटा है। देखिए अमित अमिता लिख के कंफ्यूज कर दिया है, इसमें कुछ नहीं। चलिए आपको हम बताते हैं क्या क्या दिया हुआ है। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे करना। कह रहा है अमित का और प्लस अमिता का, अमित प्लस अमिता हो गया उसका आयु का योग, अमिता और प्लस अमृता, अमृता के आयु का योग से 15 वर्ष अधिक है। इधर वाला योग से 15 वर्ष ज्यादा है, तो यदि इधर हम 15 वर्ष घटा देंगे तो ये दोनों उम्र का योग क्या हो जाएगा, आयु का योग इक्वल हो जाएगा, यही तो है। चलिए अब एक तरफ इसको करते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, अमित जोड़ अमिता, उधर से लाइए तो माइनस में हो जाएगा अमिता और माइनस में हो जाएगा अमृता भी, बराबर बचेगा -15, और अमिता अमिता यहाँ कट गया तो बचा क्या, बचा अमित माइनस अमृता बराबर -15, यहीं से उत्तर मिल जाएगा। अब कह रहा है अमृता अमित से कितने वर्ष छोटा है, तो अमित अमृता से कितना वर्ष छोटा है, 15 वर्ष छोटा है। 15 को इधर लाइए, अमृता को उधर ले जाइए, तो अमृता की उम्र बराबर अमित प्लस 15, यानी कितना वर्ष का, 15 वर्ष छोटा है। ठीक है, सरल हिसाब था। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 12 नंबर। 12 नंबर क्या कह रहा है, सरल करना है, इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए बन गया आप लोग से, देखिए इसको सरल करना है। इधर 9/10 है, भाग है 4/5 और जोड़ 1/10। पहले किसका काम करेंगे, छोटी ब्रैकेट का, तो 9/10 रहेगा, भाग यहाँ एलसीएम हो जाएगा 10, 5 दूना 10, 4 दूना 8 और 1, 9/10 ये भी बन गया। अब हो गया 9/10 और भागा 9/10 है तो उलटिएगा या 9/10 ही रखिए, तो भाग में तो एक बार में क्या होगा, कट जाएगा, तो उत्तर क्या आएगा, 1 आएगा। 13 नंबर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये 2 चर वाले लेखिक समीकरण का प्रश्न है। इसमें 2-3 सा बात है जिस पर ये पूरा हिसाब निर्भर करता है, आप लोग जान लीजिए। इसमें 3 केस होता है, कौन कौन सा केस है। फर्स्ट केस होता है कि यदि a1/a2 बराबर
बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर तीनों इक्वल हो तो इसका होगा अनंत हल। इसका होगा अनंत हल। ये आपको हर हालत में ध्यान में रखना है। दूसरा केस, यदि A1/A2 बराबर ना हो B1/B2 तो इसका होगा एक हल। यदि A1/A2 बराबर हो B1/B2 और बराबर ना हो C1/C2 तो इसका हल होगा कोई हल नहीं, या कोई अद्वितीय हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है। अब हम लोग इस समीकरण में देखेंगे तो इसमें क्या है, यहाँ हो जाएगा 3/-6 और उधर b के जगह पर है -5/10 और c के जगह है 7/7। तो 3 दूनी 6 1/2, 5 दूनी 10 1/2 और 7 एकम 7 आ रहा है। मतलब हो गया -1/2 बराबर -1/2 तो होता ही है और बराबर नहीं है 1 का। तो ये कौन सा होगा? इसका हल होगा कोई हल नहीं है। ठीक है। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न। ये भी फॉर्मूला है फुल्ली। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इसको मान ज्ञात करना है। तो इससे का स्क्वायर है तो ऐसे ही रह जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉट स्क्वायर है। ये हो गया कॉट स्क्वायर है, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर है और माइनस कॉट स्क्वायर है। तो माइनस कॉट स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, खत्म हो गया, सेक स्क्वायर है और सेक स्क्वायर है, हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर है। ठीक है। कह रहा है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। अभी आपको बताए थे अभाज्य संख्या कौन कौन सा होता है। तो प्रथम 10 का निकालना है। प्रथम 10 हम लोग लेके चलेंगे, थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। जगह कमी के कारण इसको हटाना पड़ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम अभाज्य हो जाएगा 2 जोड़ 3 और जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 11 और जोड़ 13 और जोड़ 17 जोड़ 19 जोड़ 23 24 25 26 27 28 और जोड़ 29। ये हो गया प्रथम 10 अभाज्य संख्या। जोड़ेंगे इसको तो 3 2 5 5 10 7 17 7 24 17 17 34 34 और 3 37 10 47 47 और 7 7 54 और 10 64 9 64 हो गया 64 19 जोड़ेंगे 9 4 13 50 17 77 और 30 हो गया 100 129 10 है आ गया 129 बटा कितना 10 आ जाएगा आंसर कितना 12.9 इसका औसत। अब लोग जोड़ लीजिएगा। ठीक है। जो भी जोड़ के है भागा दे देना है 10 से, क्योंकि 10 अभाज्य संख्या है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नयन एक काम को 25 दिन में कर सकता है। तरुण नयन से 25% अधिक करल कुशल है, तो तरुण उसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा? चलिए, नयन है तो इसको एन मान लेते हैं, तरुण है तो टी ले लेते हैं। नयन किसी काम को करता है 25 दिन में, तरुण कितना दिन में करता है पता नहीं। अब कह रहा है कि इसकी कार्य कुशलता 25% अधिक है नयन से, तो नयन का अगर 100 है कार्य कुशलता, तो इसका कितना हो जाएगा? 125। 25 चौका 100, 25 पचे 25 से, मतलब नयन एक दिन में 4 काम करता है, एक दिन में 5 काम करता है। टोटल काम कितना हो जाएगा? टोटल काम हो जाएगा 25 गुने 4, क्या है कि 25 दिन में वो काम खत्म करता है, एक दिन में वो 4 काम करता है। तो टोटल काम कितना था? 100 काम था। अब इसी 100 काम को तरुण करेगा, एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम। 5 पचे 25, तो 5 को कितना दिन लगेगा इसको तरुण को करने में? 20 दिन लगेगा। एक धनराशि 4 व्यक्ति एबीसीडी में इस प्रकार से इस अनुपात में वितरित है। बी सी से 800 रुपया अधिक प्राप्त होता है, तो डी का मान ज्ञात करना है। बोलिए। ए है अनुपात बी, अनुपात सी, अनुपात डी। 4 अनुपात 7 अनुपात 9 अनुपात 3। वहां कह रहा है सी को बी से 800 रुपया अधिक मिला। कितना मिला है? 800 अधिक मिला है। यहाँ कितना मिला है? बी से अधिक 2 रुपया बटा 2। डी का मान पूछ रहा है तो 3 से गुना, तो 4 दूने के 8, 4 तिया 12, यानी कितना रुपया डी को मिला है? 1200 रुपया मिला है। अगला देखिए, कह रहा है कि दी गई में सबसे बड़ी का चयन कीजिए, सबसे बड़ी संख्या का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं कि कौन सबसे बड़ा है, ऐसे पता नहीं चल रहा है। देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, दो के घात में सबको हम तोड़ सकते हैं। तो 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2, और उसका पहले से पावर था 50, तो 50 गुना में हो जाएगा। कि 2 के पावर 100 दिया हुआ है दूसरा वाला, और तीसरा 16 है, तो 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4, और उसका गुना हो जाएगा कितना? 25। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब हो गया 2 के पावर 100, ए वाला भी 2 के पावर 100 हो गया, दूसरा भी है 2 के पावर 100 हो गया, तीसरा, मतलब तीनों क्या है? बराबर है। तो सभी संख्याएं क्या हो गई? बराबर हो गई। आप लोग आगे बनाते रहिए। तारा एक महिला 4 वर्ष के लिए, एक महिला 4 वर्ष के लिए 7.5% साधारण ब्याज की दर से 85,000 रुपया निवेश किया। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो उसे 4 वर्ष में प्राप्त होगा। 4 वर्ष में उसको क्या प्राप्त होगा? ब्याज प्लस मूलधन। चलिए निकालते हैं ब्याज बराबर। ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन है 85,000, मूलधन गुने समय 4 वर्ष, और दर हो गया 7 दूनी 14 1 15, और बटा 2। मूलधन गुने समय गुने दर, और बटा होता है 100। 100 से 2 जीरो खत्म हो गया, 2 से 2 बार में कट गया, 15 दूनी के 30, नहीं 85 गुने 30 हो गया, 85 से 3 गुना करेंगे, 5 तिया 15, 8 तिया 24, अब 1 25, और 1 जीरो 1 2 जीरो, 25,500। अब हमको जोड़ देना है कितना में? 85,000 में। 25,500 को जोड़ देंगे यहाँ पर ही, तो कितना आएगा? जीरो आएगा, जीरो आएगा, 5 आएगा, 5 5 10 के जीरो आएगा, और 2 10 और 1 11, 11,500 आएगा। ए नंबर हो जाएगा। मिश्र धन पूछ रहा था, ब्याज इतना आया, उसको मूलधन में जोड़ देंगे। अगला देखिए आप लोग 20 नंबर। कह रहा है सिम्मी की माँ एक पार्टी के लिए 8 लीटर 750 ml सूप बनाया। यदि सूप 45 लोगों के में समान रूप से वितरित किया गया हो, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना सूप दिया गया? तो सबको पहले एक में बदल दीजिए एमएल में। तो 8 लीटर का मतलब कितना हो जाएगा? 8,000 ml, और प्लस कितना? 785 ml, तो कितना हो गया? 8,785 ml, और बटा कितना आदमी में? 35 आदमी। 7 से काटिए, 7 इकाई 7 है, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 7 पचे 35, आई 7 पचे 35, 5 से भी कट जाएगा,
255 बार में, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, नहीं हो जाएगा 255 ml प्रत्येक आदमी को मिलेगा। ठीक है, कह रहा है व्यंजक का मूल ज्ञात कीजिए, तो बहुत सरल हिसाब है। कह रहा है कितना, 6 जोड़ 6 गुने 6 माइनस 6। तो क्या करेंगे, पहले गुना करेंगे तो बराबर हो गया 6 जोड़ 6 छक्का 36 और माइनस 6, तो इस माइनस 6 से पहला 6 खत्म हो गया, कितना आएगा 36 आ गया। 22 नंबर तो अंग्रेजी में क्वेश्चन है, तो इसको स्किप कर देते हैं। 23 नंबर देखेंगे। कह रहा है एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री। देखिए प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला होता है, यही लिख देते हैं, प्रत्येक अंतःकोण बराबर होता है n-2 गुने 180 डिग्री और बटा n होता है। इसका मान दिया हुआ कितना, 165। गुना कर लीजिए, इधर हो जाएगा कितना, इधर हो जाएगा 180n माइनस 18 दूनी 36 और इधर हो जाएगा 165n। इसको इधर ले आइए तो 180n में 165n घट जाएगा, बराबर हो जाएगा 360। इधर कितना आएगा घट के, 65 पर 70 15n आएगा, बराबर 360। 15 से काट दीजिए, 15 दूनी 30, 15 चौका 60, n का मान कितना आ गया 24, यानी इसमें कितना भुजा है, 24 भुजा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हम इसी प्रकार वीडियो प्रत्येक दिन आपके लिए लेकर आएंगे और आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।